अपना नाम लिख रहा है, कुछ बेल बूटी बना रहा है, क्या कर रहा है। बच्चों की रफ कॉपी, उसमें वो लिखेगा, एक बहुत ही भयानक गजबनाक फोटो बनाएगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाली, बिल्कुल यूरोपन के जैसी, गजबनाक आंखों वाली। उसके नीचे लिखेगा अब्बू। तो अब्बू उसके घर का प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। या फिर ऐसी बड़ी बड़ी मूंछों वाली, गजबनाक आंखों वाली तस्वीर बनाएगा, उसके नीचे लिखेगा मैथमेटिक्स के टीचर। मुस्लिम समाज में सबसे नापसंदीदा शख्सियत कौन है? तो मैथ्स का टीचर। तो ऐसे तो उसको टटोली है, वो हर चीज लिखता है। अभी ये बात आम नहीं हुई है कि वो मोबाइल के पैड पर अपने ख्यालात को लिखे, और वो लिख रहा है उसको टटोली, उसका जो कोड ढूंढ लीजिए। तो वहां पर वो अपने आप को जो है बयान करते रहता है। तो ये चीज को हमको इसके जरिए से देखने, उसका प्रॉब्लम क्या है, और इसमें इंडिविजुअल गाइडेंस जो है वो जरूरी है। एक बात वो धकेल के गवर्नमेंट की मेहरबानी से, क्योंकि गवर्नमेंट का मामला क्या है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये पहले एक एजुकेशन ट्रायंगल हुआ करता था, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर, फिर वो स्क्वायर बन गया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर और मैनेजमेंट। फिर ये पेंटागन बन गया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट और मुआशरा या समाज। अब ये हेक्सागन बन गया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, और सबसे खतरनाक वर्टेक्स उसको जुड़ गया है, वो है फ्रेंड्स, हुकूमत, गवर्नमेंट। हुकूमत की पॉलिसी वो आ गई, कौन सी आ गई कि भाई 8वीं तक सब पास, 8th स्टैंडर्ड तक। सबसे पहले हमारे जो हैं वालिदैन बहुत खुश हो गए, क्या गवर्नमेंट है यार, बच्चा हमारा फेल ही नहीं हो रहा है, अच्छा है। 9वीं में आकर जो है बच्चा नाम लिखने को सीख रहा है, 3 और 4 का पहाड़ा सीख रहा है, वो 9वीं में आकर उसकी बुनियादें कमजोर होंगी। वो धकेल के 9वीं में आके बैठा है, आप उसको सिखा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका 6 का पहाड़ा, 6 और 7 का जो पहाड़ा वो भी नहीं याद है उसको, सब ऊपर बम्पर जा रहा है। तो उसके लिए जिसका नाम है रेमिडियल टीचिंग। तो रेमिडियल टीचिंग, रेमिडी यानी कि इलाज, बीमारी क्या है, उसकी बुनियादें कमजोर हैं, तो उसके लिए रेमिडियल टीचिंग जो है वो तमाम स्कूल वाले लाजमी तौर पर स्टार्टिंग में पहले 1 महीना हुआ करती थी, अभी 2 महीना रेमिडियल टीचिंग। आपके क्लास में जो 7वीं बच्चा आया है उसको गिनती सिखाइए, 2 का पहाड़ा सिखाइए, फॉर एप्पल सिखाइए, उसकी ये रेमिडियल टीचिंग जो है वो जरूरी है। एक और बात ये है कि हमारे क्लास में लास्ट बेंचर्स जो है 3-4 रोज कम से कम ऐसे रहते हैं जिनको एक बीमारी थी जिसका नाम है कि डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके जोक्स पे ये कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको लगता है आपके साथ में नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, जिसका नाम है डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव। तो ऐसे बच्चों को ये लाने के लिए उनको इंडिविजुअल एक करना पड़ेगी। सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास कोई फार्मूला नहीं है, एक बच्चा जो है वो कीमती है। तो उसकी जो बीमारियां हैं उसके रफ कॉपीज से ढूंढना शुरू कीजिए, उसका घर तलाश कीजिए, वहां पर बात कर लीजिए, वहां से सारे डिफेक्ट निकालने शुरू कीजिए। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो एक लेडीज को टाइम देती हैं। मेरा ये सवाल था, आपने कहा कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन जाइए, लेकिन जब हम दोस्तों जैसा रवैया इख्तियार करते हैं तो वो उनके सर पे बैठते हैं, टप्पी मारते हैं, फिर हमारे बात नहीं सुनते, हमारी बातों को अहमियत नहीं देते। ऐसा नहीं है, काबिल एतराज बातें भी होती है, और अगर हम टोकना चाहे तो वो फिर पीछे हट जाते हैं कि दोस्त तो नहीं टोकता, आप दोस्त कहती हैं अपने आप को, फिर टोकती क्यों है। काबिल एतराज बातें भी शेयर करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए वो घर में माहौल क्या है, घर में क्या है, बातें जो हैं डिस्कस हो रही हैं और उस किस अंदाज में हो रही हैं उसकी वो नकल करेगा। और वो दोस्तों से कुछ सीख के आ गया, आपको अपना गुस्से का इजहार करना है कि भाई ये बातें ठीक है उसने सीखा है, लेकिन यहाँ हमारे घरों में ये आम नहीं है और इसका कोई रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है और ये गलत हैं, और अल्लाह की तरफ से भी ये गलत है। ये इस तरीके से ये मामलात ये नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन है, कुछ कल्चर है, कुछ बातें हैं, वो आपको हुदूद तय करने हैं, बताने हैं। अपना गुस्सा और अपनी नापसंदीदगी जो है उसका इजहार करने का है। एक आध दिन उसके साथ थोड़ा सख्त भी रही है, खाने के बारे में भी उसके चॉइस का खाना नहीं बने, उसके साथ में ये कर दिए, थोड़ा ये बात थी इसलिए मैं नाराज़ हूँ, अगले बार इंशाल्लाह वो ख्याल रखेगा, ऐसे हमको उम्मीद है। अल्लाह। नेक्स्ट, यस, सलाम। मेरा क्वेश्चन
जरा आवाज आवाज। मेरा नाम आलम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि फर्स्ट 10 ईयर राइट Yes. कि वो उसको पोलाइटली मैनेज कर रहे हैं आपको। नहीं मैंने पोलाइटली नहीं कहा, हाँ। मैंने कहा कि आपको रोल मॉडल बनने का। रोल मॉडल में पोलाइटनेस भी होती है ना, और उस बच्चे की नफ्सियात के हिसाब से उनकी तरबियत भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन हमारे इसमें कोई जो है वो दोष नहीं होना चाहिए, ना हमारे कैरेक्टर में, ना हमारे किरदार में, ना हमारे बिहेवियर, इसमें किसी किस्म का कोई जो है फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और उसको बरकरार भी रखने का हमको। इसलिए तो फरमाते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, सूरह सफ में। तो वो जो है हमको वो कॉन्ट्राडिक्शन वो नहीं चलेगा। हम ये करें कि जो करता है करने दो, हम तुम्हारे रोल मॉडल नहीं। रोल मॉडल हकीकी मानों में हमको बनने का है, सारे बच्चों की तरबियत, डिसिप्लिन सबको ख्याल में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अस्सलाम वालेकुम सर, छोटे बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें? मैंने कहा कि रीडिंग हैबिट, राइटिंग से ही बचते हैं लोग, क्योंकि रीडिंग में पढ़ते भी हैं, राइटिंग से अक्सर बच्चे जो हैं वो जी चुराते रहते हैं। इन सब के लिए बेसिकली इनके गोल सेटिंग अभी बोले कि यार तुम तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को हम क्या ख्वाब दिखाएंगे कि तुम आर्किटेक्ट बन सकते हो, IIT का एग्जाम दे, IIM का एग्जाम नहीं, उतने बड़े में सही, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे भी एग्जाम्स हैं, ओलंपियाड के एग्जाम्स हैं, स्कॉलरशिप्स के एग्जाम्स हैं, उसमें गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं, वो बताइए उनको। तो ये उनके राइटिंग रीडिंग को ये बनाने के लिए ये करने का है, और उनके राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको लेकर बैठना है। बहुत मुश्किल है अभी जो इस पैंडेमिक से गुजरने के बाद बच्चों की जो लिखने का भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया आधा घंटा ज्यादा देंगे, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेन पकड़ना भूल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि बच्चों को उनकी ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको 3 मिनट खाली बाकी हैं, और हैसियत से ज़्यादा ऊंची सोच हमको फ्राहम करनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? नहीं, ये तरीक़ाकार आप पहले वेल इक्विप्ड हो जाएं, आपको मालूम हो कि क्या ख्वाब दे सकते हैं अपने बच्चों को, और अच्छे तरीके से उनमें ये बात मैं अक्सर बच्चों को जो कहता हूँ वो ये कि भाई वो बच्चे आते हैं मेरे पास 10th वाले, 15 साल से 25 साल तक, एक सादा फार्मूला, 15 साल से 25 साल तक खूब पढ़ाई, खूब स्टडी, बहुत ही, चाहे वो खाने को नहीं रहे, चने भागने पड़े, रास्ते में पैदल चलना पड़े, 15 से 25, 26 साल से लेकर 45 ईयर्स तक, यानी 20 साल तक कमाने का। मैं सारे बच्चों को कहता हूँ जिंदगी भर कमाते बैठने का नहीं, हाथ में लाठी काटी ढूंढ रहे जॉब नहीं, सिर्फ 20 साल कमाइए। फिर बोलते क्या करने का, फिर रिटायर एज ऑफ 45, फिर क्या करेंगे, मदरसे बनाइए, मदारिस बनाइए, मस्जिदें बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, वेलफेयर सेंटर्स बनाइए। ये पहले से उनमें सारे बच्चों को, आज मैं 35 सालों से मैं गाइडेंस कर रहा हूँ फीसबिल्लाह सब जगह पर, मैं बच्चों को ये फॉर्मूला देता हूँ कि सोशल, सोसाइटी, कौम, ये फैक्टर होना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो कुदरती तौर पर उसमें बरकत मिलती रहती है। 20 साल खाली कमाने का उनको ही दे दीजिए, और 15 से 25 कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, खूब उस पर लुटा दीजिए। लुटा देने का मतलब ये, आज देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, कोचिंग क्लासेस मस्ट हैं, वो दहेज में देने वाले, शादी में वो पूरा खर्चा यहाँ पर कीजिए। तो मैं ऐसे बच्चे देखे हैं, 4 साल पहले एक लड़की आई, इसके अब्बा को मैंने कहा भाई तुम नहीं, शादी के लिए मैं 1 लाख वाली शादी वो इसमें डालो, नहीं किए। एक बार एग्जाम दिया नीट, दूसरी बार नीट, तीसरी बार, चौथी टाइम अभी उसको 536 आया है, और उसमें जालना में उसको 4,76,000 रुपीज हर महीने, लगभग 5 लाख, 25 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 25 लाख, बट ट्रस्ट क्यों घूम रहे। तो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे करने का सलीका भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, आखिरी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि दीन और दुनिया में बैलेंस कैसे बनाना है, मतलब बच्चों को लेके, अगर हम उसे CBSE में डालना चाहते हैं, उसके साथ साथ हम उसे कुरान हाफिज भी बनाना चाहते हैं, तो फिर। बहुत अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल मुमकिन है, और कई इदारे जो हैं, अभी पहले कुछ थे, कई इदारे कामयाबी के साथ में ये कर रहे हैं।
जैसे बीदर शाहीन है, इसके अलावा अकल कुआं का जो इदारा है, और इसके अलावा भी कई ऐसे इदारे हैं जो हिफ्ज़ भी करा रहे हैं। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल का गैप लेना पड़ता है। एक आध साल ने किया है, जिंदगी के ठाटे मारते हुए समंदर में से एक लोटा पानी है, उसमें कोई ये नहीं है। तो 1 या 2 साल अगर उसमें अगर वो ब्रेक लेना पड़ता है ताकि जो है वो कम उम्र में हिफ्ज़ हो जाए, कम उम्र में। बाद में नहीं, बाद में क्या होता है, ये माइंड में करप्शन शुरू हो जाता है, मिलावट शुरू हो जाती है। तो मिलावट शुरू होती है और करप्शन शुरू होता है, उसके बाद बच्चे जो हैं वो याद नहीं कर पाते हैं। तो वो लेवल पे हो जाता है। CBSE यानी कोई बहुत आसमान से उतरे हुए कोई ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा सिलेबस है जो बच्चों की अच्छी एक्सरसाइज कराता है, एक्स्ट्रा AP कर लेता है। उसके साथ साथ ये हिफ्ज़ बिल्कुल मुमकिन है। मेरे पास आप चाहे तो बाद में यहाँ पे कर सकते हैं, mubarakapri@gmail.com पे आप कामयाब ये कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।